मज़हब इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है, साफ सुथरा रहना आधा ईमान है। और एक जगह आका फरमाते हैं कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह व तहारतु मिफ्ताहुस सलात, जन्नत नमाज की कुंजी है और नमाज की कुंजी तहारत है। कुंजी की क्या हैसियत है? यहाँ शिवरी रखी हुई है कमरे में, हमारे मौलाना क्या नाम हुआ भूल गए, लुत्फुर रहमान साहब ने ताला लगा दिया और चाबी दे दिया हमारे वकील साहब को। अब जब इजलास खत्म हुआ भाई शिवरी लाओ, देखा ताला लगा हुआ, ताला लगा चाबी किनके पास है? और वकील साहब चले गए, बता के कुछ आदमी को शाम से घुमाए, ये मशा नहीं के बात आ गई। तो आप देख चाबी की क्या अहमियत है कि चाबी नहीं हो तो मामला यहाँ गड़बड़ होने लगता है। अगर हम चाहते हैं कि जन्नत जाएं और वहाँ जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी क्या है? नमाज है। नमाजों की पाबंदी करेंगे तो चाबी आप याद करेंगे। और उस नमाज को दुरुस्त करने के लिए वजू करना जरूरी है। फिक़ह का फार्मूला है, इज़ा फातर शर्तु फातर मशरूत, जब फौत शर्त जब फौत हो जाए तो मशरूत भी फौत हो जाती है। अगर वजू आपका अच्छा नहीं हो, वजू कामिल नहीं हो तो आपकी नमाज नहीं हो। तो ये साफ और सुथरा रहना मज़हब इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयाते तैयबा में एक कुछ लोग यहूदी लोग घर से निकले सफर में। उस जमाने में घड़ी नहीं थी, लोगों को अंदाजा नहीं होता था कि कितना टाइम हुआ है, रात का कितना हिस्सा गुजरा है। सितारों से देखकर अंदाज लगाते थे कि रात का कितना हिस्सा गुजरा है। किसी ने कहा तो लगता है कि अभी सुबह नहीं हुई है, किसी ने कहा लगता है कि 12 बजे आधा हिस्सा रात का गुजरा होगा, किसी ने कुछ। एक यहूदी ने बड़ा दबंगी के साथ कहा। आप देखते हैं जवान में पूरे आदमी जरा जोर से बोलता है तो तवज्जो दे देते हैं। उसने कहा नहीं भाई अभी सुबह नहीं हुई है। कहा तुम कैसे जाने सुबह नहीं हुई है? कहा इसलिए जानते हैं कि रास्ते में एक पत्थर रखा हुआ है, अगर सुबह होती फजर का वक्त होता, सहाबा उठते और चलते, जब चलते तो रास्ते में कोई कांटा होता, पत्थर होता तो वो उन लोगों की हालत में हटा देते। रास्ते से पत्थर नहीं हटा